इस समय हमारे साथ एक एक्टर ऐसे मौजूद है जिनको मैं कॉलेज टाइम से देखता आ रहा हूँ। पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। हाय राहुल, समाचार में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी फ़िटनेस का राज क्या है? जब से देख रहा हूँ ऐसे की ऐसे ही आप दिखते हैं। फ़िटनेस का राज ये है कि आप जैसे देख रहे हैं जिस लिबास में मैं हूँ, क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ। और मेरे स्कूल के जो दोस्त लोग हैं और मेरे जुड़वा भाई हैं रोहित, तो हम लोग स्कूल की तरफ से बहुत क्रिकेट खेलते हैं। हमारी अपनी टीम है रॉयज़ बॉयज़। एंड ओल्ड स्कूल जो हमारी अलुमनाई है, लॉरेंस स्कूल सनार 160 साल पुरानी एक ऐतिहासिक बहुत ही कमाल की स्कूल है। हमारे इंडिया में अमंग्स द टॉप 10 स्कूल में माना जाता है। और मैं सेलिब्रिटी क्रिकेट भी बहुत खेलता हूँ, टेलीविज़न एक्टर्स के साथ, फिल्म एक्टर्स के साथ। और हमारे स्कूल से संजय दत्त जी भी पास आउट किए हैं, प्रोड्यूसर्स बंटी वालिया, डायरेक्टर अपूर्वा लाखिया, माई सेल्फ। कुछ लोग पॉलिटिक्स में, उमर अब्दुल्ला जी हैं, सुखबीर बादल जी हैं, और ऐसे कई कॉरपोरेट सेक्टर के काफ़ी लोग हैं। लेकिन क्रिकेट से रुचि हम सब लोग रखते हैं। और आज हम लोग हमारे स्कूल में 4 हाउसेस होते थे, हिमालय, शिवालिक, विंध्या, नीलगिरी। तो जो लोग पास आउट करते हैं स्कूल से, तो हर साल एक बार ये इंटर हाउस के मैचेस होते हैं, जहाँ पे देश में जितने भी स्कूल के जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग वीकेंड में मिल करके साल में एक बार मैचेस खेलते हैं। और बहुत ही कम्पिटिटिव लेवल के मैचेस होते हैं ये। तो थ्रू आउट द ईयर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और इनमें से कई लोग हैं जो आज भी अलग अलग क्लब लेवल के क्रिकेट खेलते हैं, वेदर वो पंजाब में हो, साउथ में हो, गुवाहाटी साइड में हो वगैरह। और क्रिकेट खेलने से मैं फ़िट रहता हूँ, तो मुझे मज़ा आता है ये सब करने के लिए। ये जो आपने टीम अपने स्कूल की बनाई है, इसको आगे सीसीएल की टीम्स के साथ कहीं ना कहीं आप बढ़ाना चाहेंगे? जी, ऑलरेडी मेरा सौभाग्य है कि सीसीएल के मुंबई हीरोज़ जो हैं, कसौली में, सनार में साल में एक बार आते हैं, हमारे साथ 4 दिन गुजारते हैं, बच्चों के साथ मैचेस खेलते हैं, हमारे स्कूल के स्टाफ के साथ मैचेस खेलते हैं, एंड रॉयज़ बॉयज़ की टीम के साथ भी खेलते हैं। एंड हम लोग उनको बहुत ही बढ़िया छुट्टी देते हैं। एंड यू नो कि ये सारे बड़े स्टार्स जो हैं, मेरे कलीग्स जो हैं, जो फिल्म स्टार्स हैं, ये लोग जब स्कूल आते हैं तो बच्चों का जो दिल लग जाता है वहाँ पे इन स्टार्स को इतने करीबी से मिलना। एंड यू नो इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, क्योंकि क्रिकेट तो खेलते ही हैं। तो एंड ये लोग यू नो जो फिल्म स्टार्स हैं, ये 2-2 मैचेस खेलते हैं, यू नो द 20-20 ओवर्स का। ये T20 फॉर्मेट के हिसाब से खेला जाता है, अंडर लाइट्स खेलते हैं, तो बहुत ही हार्ड एंड प्रोफेशनली खेलते हैं। और रात को नेचुरली यू नो विद उन पहाड़ों के बीच में हम लोग आफ्टर पार्टी करते हैं वगैरह। सो फैंटास्टिक 4 डेज़ की वकेशन होती है, एंड एट द सेम टाइम हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। राहुल, आशिकी के 25 साल हो गए, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे आपको। कैसा रहा, मतलब 25 साल हो गए, और क्या लगता है कि वो सफ़र जब से और अब तक का इतना लंबा टाइम हो गया और कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी आप? देखिए, ऐसा है कि 25 साल में मैंने किए तो 41 फिल्म्स। उनमें से सिर्फ मतलब आशिकी सबसे ज़्यादा माना जाता है, जुनून की, सपने साजन की किए, गुमराह किया, फिर तेरी कहानी याद आए। लेकिन पिछले 8-9 साल मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, और उसकी वजह से नेचुरली मैं कोई भी फ़िल्म नहीं कर पाया। लास्ट को जो नून चीज़ की थी वो तो आजकल, क्योंकि बिग बॉस का 9 सीज़न चल रहा है, पहला वाला सीज़न मैंने किया और लोगों के प्यार मोहब्बत से मैं जीता वो। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ वापस फ़िल्मों में करने के लिए। एंड भट्ट साहब से मेरी वापस मुलाकात हुई है, और हाथ पैर जोड़ करके मैं कह रहा हूँ कि आपने मुझे लेके आए थे मुझे, और मुझे इतना बड़ा करियर स्टार्ट किया, अब आप ही को वापस लेके आना पड़ेगा मुझे। तो उनके दिमाग में कुछ है, वो रीलॉन्च करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो लेट अस सी। एंड बहुत जल्द ये अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं, मैं कह सकता हूँ। अब बेहतर ये होगा कि वो लोग खुद अनाउंसमेंट करें, लेकिन उनके संपर्क में हूँ। पूजा भट्ट जी जो मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मैं, मेरी हीरोइन है, उनके साथ मैंने 3 फिल्में की हैं, तो उनके साथ भी कर रहा हूँ। और अब मैं मार्केट में हूँ, क्योंकि मैं वापस आया हूँ। मैं अब ये है नहीं कि मैं फ़िल्मों को प्रोड्यूस करूँगा, मैं सिर्फ फ़िल्मों में एक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं वापस हूँ यहाँ पे काम करने के फिल्म लिए। का नाम डिसाइड हो गया, चट्टान शायद? चट्टान एक और फिल्म है जो सुदीप मुखर्जी, जो प्रकाश मेहरा जी के असिस्टेंट होते थे, वो एक अदर फिल्म है। उसमें एक पुलिस ऑफिसर का किरदार कर रहा हूँ, जैसे टाइटल सजेस्ट करता है। वो एक ऐसी, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो
करप्शन के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ा रहता है और हिलता नहीं है, अपने असूलों पे ही चलता है। बहुत ही विनोद खन्ना जी टाइप का कैरेक्टर है। तो एक अवतार ऐसा है जो मैंने आज तक किया नहीं है। लोग सोचते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट रोमांटिक हीरो है, लेकिन देखते हैं अभी क्या है। बट ये नवंबर में स्टार्ट होगी। हनी सिंह ने एक आपका गाना फिल्म का धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना गाया है, लेकिन पूजा भट्ट कहीं ना कहीं खुश नहीं थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो आपने वो गाना देखा अभी यो सिंह का, जिसमें ऋतिक रोशन सोनम कपूर ने एक्ट किया, कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि ऋतिक रोशन एंड सोनम बोथ आर एक्सट्रीमली गुड लुकिंग। तो मैंने इस पर कमेंट भी किया था दैट दे बोथ लुक एक्सट्रीमली डिवाइन। पोजेसिव हूँ गाने का, लेकिन मैं समझता हूँ कि आशिकी, हालांकि मैं उसके हिस्से में हूँ, आशिकी मेरे जहन में है। और ये आशिकी कोई मुझसे लेके नहीं जा सकता है, क्योंकि पूरे विश्व में, दुनिया में लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब आशिकी फ़िल्म का नाम लिया जाता है तो उसमें ऑब्वियसली मेरा चेहरा समझ में आता है, लोगों को पता है। लेकिन आई हैव टू लेट गो ऑफ आशिकी। मेरे हिसाब से हनी सिंह जी हैज़ पेड अ वेरी गुड ट्रिब्यूट। भूषण जी ने किया हुआ है ये ट्रिब्यूट इन गुलशन जीज ने। सो देव डन फैंटास्टिक मार्केटिंग। अच्छा गाना है, इट्स अ ट्रिब्यूट। अब मैं हमेशा मानता हूँ कि जब आप ट्रिब्यूट पे करते हैं किसी चीज़ को, ओरिजिनल ओरिजिनल रहती है, नया वर्जन एक नया वर्जन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर। इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस, यू कांट कंपेयर। एक नई जनरेशन है, एक नई पीढ़ी है, अगर उनको पसंद आई है तो फैंटास्टिक, बट देयर अदर पीपल हु प्रेफर अदर तो थिंग्स। आपको लगता है अगर आशिकी का रीमेक बनाया जाए तो सोनम कपूर और ऋतिक रोशन इज़ अ बेस्ट कपल फॉर दैट? आई थिंक सो, दे लुक वेरी गुड। आई ऑनेस्टली थिंक दे लुक वेरी गुड। अब कहानी क्या होगी दैट आई डोंट नो, आई कांट से, क्योंकि कहानी पे निर्भर है। बट एज अ कपल आई थिंक दे लुक वेरी गुड। चलिए, आशिकी को 25 साल हो गए। उसका एक शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि जो उसकी जो डबिंग हुई थी, आदित्य पंचोली साहब ने आपको उसमें आवाज़ दी थी, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन्होंने किया था, मैं डबिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन दिनों में मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी। पिक्चर की रिलीज़ डेट ऑलरेडी तय हो गई थी, मेरा ख्याल से 17 या 18 अगस्त थी। आई कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम दैट। और मैं तो खैर नया था, लेकिन उस फिल्म के बाद जो भी फिल्म की है, माशाल्लाह मेरी आवाज़ काफ़ी भारी है, काफ़ी अच्छी है, तो आई हैव ऑलवेज डब्ड फॉर इट। बट Aditya ji did a very good job, and I'm always grateful. And Aditya ji is still one of my closest well-wishers, and I love him and adore him. So fantastic, yeah. लेकिन एक बात ज़रूर माननी पड़ेगी, योयो ने आपका गाना ज़रूर गाया, 1-1.5 करोड़ लाइक्स मिले हैं उनको, लेकिन उस समय 1-1.5 करोड़ कॉपीज़ भी की थी इस गाने की। ये बात तो सही है। एंड 25 साल के बाद भी वो 8 के 8 गाने सुपर हिट रहे हैं। आज भी वो सारे गाने लोगों के जहन में है, दिमाग में है। एंड मेरे गाने जो मुझ पे दर्शाए गए हैं, मेरा ख्याल से इट्स अ ह्यूज हम्बलिंग थिंग फॉर मी कि वो गाने आज भी लोग याद करते हैं, उनके रीमेक्स करते हैं, उनके कॉपी करते हैं। क्योंकि कई ऐसे गाने आज भी बनते हैं विद सैड रिफ्लेक्शन, लोग याद भी नहीं करते हैं उन गानों को। चलिए राहुल, जाते जाते अपने फैंस ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं वापस आ रहा हूँ। आप लोगों का प्यार मोहब्बत जो इतने साल तक मेरे साथ रहे हैं, बस आपकी दुआएं चाहिए, आपका प्यार मोहब्बत चाहिए। जो फिल्में करता रहूँगा उसमें मुझे वापस आने की शक्ति दीजिए, और क्रिकेट खेलता रहूँगा, आप लोगों का मनोरंजन करता रहूँगा। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। तो ये थे हमारे साथ राहुल रॉय, जो बहुत जल्दी चट्टान फिल्म में नज़र आएंगे। वक्त थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन वो अपने फैंस ऑडियंस के लिए, आपके लिए सामने पर्दे पर ज़रूर आएंगे। कैमरामैन हरीश के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस।